17 साल पहले घटी इस घटना में दरअसल कुछ यूं हुआ था कि उन दिनों मैं एक किराने की दुकान में काम किया करता था। वैसे तो मेरी पढ़ाई ठीक ठाक ही हुई थी, मगर बावजूद इसके किसी तरह का कोई काम ना मिलने पर मुझे ये काम करना ही पड़ा था। ऊपर से आर्थिक तंगी होने की वजह से मेरे कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ और भी बढ़ गया था। वैसे तो अपनी जगह पर सब कुछ ठीक ही चल रहा था, मगर एक ये मसला था कि जिस दुकान पर मैं काम करता था वो मेरे घर से काफ़ी दूर था, जिस वजह से आने जाने में थोड़ी दिक्कत पेश आती थी। दिन में तो सब कुछ ठीक ही रहता, मगर मुझे घर लौटते लौटते काफ़ी रात हो जाया करती थी, जिस वजह से मैं अपने साथ एक टॉर्च रखना नहीं भूलता था। और तो उन दिनों आसाम में लाइट्स के कुछ खास इंतजाम भी नहीं थे। ऐसे ही एक रात हर रोज की तरह ही मैंने मालिक के साथ मिलकर दुकान बंद किया, जिसके बाद मालिक अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। चूंकि इन दिनों दुर्गा पूजा का वक्त चल रहा था तो हम अपनी दुकान देर तक खुली रखते थे। रास्ते पर चलते हुए ना तो मुझे कोई आदमी दिख रहा था और ना ही कोई आवारा कुत्ते। हालांकि मेरा इस रास्ते पर से रोजाना आना जाना लगा रहता था, तो मेरे लिए इसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं थी। टॉर्च की रोशनी के सहारे तेज कदमों से अपने घर की तरफ मैं आगे बढ़े जा रहा था। चलते चलते जब मैं उस कब्रिस्तान के पास पहुंचा जहां से मैं हर रोज गुजरता हूं, मैं कब्रिस्तान की तरफ देखते हुए अभी चल ही रहा था कि मेरे कानों में एक आवाज आई, जैसे कि कोई जमीन की खुदाई कर रहा हो। थोड़ा और ध्यान से सुनने पर पता चला कि वो आवाज कब्रिस्तान के भीतर से आ रही है। मैंने मन ही मन सोचा, इतनी रात गए कौन होगा यहाँ पर। मैं अभी ये सोचते हुए कब्रिस्तान के भीतर जाने ही वाला था कि पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, जो मैंने वापस घर की तरफ चलता बना। घर पहुंचकर मैंने खाना खाया और फिर सो गया। अगली सुबह करीब 9 बजे तक मैं वापस काम पर जाने को निकल गया। काम पर पहुंचने के बाद मेरा सारा दिन वैसे ही बीता जैसे हर रोज बीतता है। आज दुकान में ग्राहकी कुछ ज्यादा ही थी, जिस वजह से काम में मसरूफ होने के बाद हमें वक्त का पता ही नहीं चला। ऐसे ही काम करते करते सुबह से कब शाम हो गई पता ही नहीं लगा। और फिर शाम से रात के करीब 11:45 बजे तक दुकान बंद करके हम लोग अपने अपने घर की तरफ चलते बने। रास्ता कल की तरह ही आज भी खामोशी में डूबा हुआ था। दूर दूर तक मेरे अलावा ना तो कोई परिंदा दिख रहा था और ना ही कोई आदमी। तेज कदमों से रास्ते पर चलते चलते जब मैं कब्रिस्तान के नजदीक पहुंचा तो मैंने अपने कान एकदम से खड़े कर लिए, ये जानने के लिए कि कहीं वो आवाज आज भी तो नहीं आ रही। कब्रिस्तान की दीवार से सटकर चलते हुए जब मैं कब्रिस्तान के गेट पर पहुंचा तो फिर से मुझे वही जमीन खोदने की आवाज सुनाई दी। दोबारा से उसी आवाज को सुनकर मैंने तय कर लिया था कि आज मैं कब्रिस्तान के भीतर जाकर देखूंगा कि आखिर ये आवाज कर कौन रहा है। धीरे से मैंने कब्रिस्तान का दरवाजा सरकाया और दबे पैर कब्रिस्तान में दाखिल हुआ। कब्रिस्तान के भीतर पैर रखते ही एक ठंडी हवा के झोंके से मेरे शरीर के सारे रोंगटे जाग गए। खैर मैं कब्रिस्तान के थोड़ा और भीतर गया, मगर वहां कब्रों को छोड़कर और कुछ दिख नहीं रहा था। मगर जैसे जैसे मैं कब्रिस्तान के अंदर जा रहा था वो आवाज भी और तेज होती जा रही थी। हद तो तब हो गई जब एक जगह पर जाकर वो आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी, जिससे मेरा माथा अचानक ही भारी सा होने लगा। मैं अपना माथा पकड़कर अभी इधर उधर देख ही रहा था कि मेरी नजर मुझसे थोड़ी दूरी पर एक कब्र पर गई, जहां एक कुदाल अपने आप ही उस कब्र को खोद रही थी। ये देखकर तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। तभी उस कब्र में से एक आदमी निकला, जिसका कि सिर्फ धड़ ही दिखाई पड़ रहा था, बाकी उसके कमर के नीचे तक का हिस्सा वहां नहीं था। चौंकने वाली बात तो ये थी कि वो आदमी उस कुदाल को लेकर खुद कब्र खोदने लगा। इतना सब देखकर मेरे हाथ पैर थरथराने लगे थे। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। उस वक्त मुझे उस आदमी के नजरों में नहीं आना ही ठीक लगा, लिहाजन मैं
वहां से दबे पैर निकलने लगा। जैसे ही मैं कब्रिस्तान का गेट खोलकर बाहर निकला, वैसे ही मैंने वहां से सरपट दौड़ लगा दी। जिसके बाद मैंने अपने कदमों को सीधे घर जाकर ही रोका। घर पर मैंने सबको पूरी बात बताई, मगर कोई मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं था। अगले दिन मैंने कब्रिस्तान में काम करने वाले लोगों से इस बारे में बातचीत की। तब पता चला कि आज से कुछ 1-2 हफ्ते पहले एक आदमी ट्रेन से कटकर मरा था, जिसे कि इसी कब्रिस्तान में दफनाया गया था। तब से हर रात उस आदमी का कटा हुआ धड़ अपनी कब्र खोदकर अपना पैर निकालता है। मगर ताज्जुब वाली बात तो ये है कि अगले दिन सुबह उस कब्र के पास अपने आप ही एक कुदाल रखी होती है। तो दोस्तों, ये थी मंजीत जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्दी ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।